हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं अभी फ़िलहाल में हो रहा था सुबह का टाइम, तो मैं यहाँ पे दाल और चावल भिगोने के लिए आ गई थी क्योंकि मुझे बनाने थे डोसे, इसलिए। उसके बाद ना ये अलमीरे भी देखो पूरी उल्टी सीधी हो गई थी। 4-5 दिन से इसमें हाथ नहीं लगा था मेरा, इस वजह से कहीं डब्बे कुछ पड़े, कहीं कुछ सामान ढूंढने जाओ ना तो दूसरा डब्बा हाथ में आ जाता था। तो सोचा कि भाई लगे हाथ इसे भी जमा दिया जाए क्योंकि अभी टाइम था। खैर, मैंने दाल चावल तो भीगने के लिए रख दिए थे, वो 4-5 घंटे भीगेंगे, उसके बाद उसे हम पीस लेंगे। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ ये वाली अलमीरा जो मतलब हमारे डब्बे वगैरह के सामान रखे हुए हैं, सब जीरे वगैरह, ये कुछ इस तरीके से फिर मैं इसे सेट कर देती हूँ अच्छे से। ये देखिए अब कितनी जगह निकल आई है। जब डब्बे उल्टे सीधे होते हैं ना तो जगह भी हमें कम लगने लगती है। खैर, इसे जमाने के बाद बंद करके हम लग जाते हैं यहाँ दिन के काम में। अब हो चुका है दिन का टाइम। छोटी सिस्टर का फेशियल करना था, आपको तो पता है वो घनघोर में आएगी, मतलब घनघोर में गौर पूजेगी जो अब आने वाली है। तो उसने बोला कि दी फेशियल भी कर दो, तो वो आई हुई थी तो सोचा कि भाई ठीक है फेशियल भी कर देते हैं, लगे हाथ। दिन में बच्चे गए थे खेलने, एक बार सो करके उठ चुके हैं वो लोग, तो दोनों बच्चे खेलने गए थे। हम लोग दोनों बहनें यहाँ ये कलाकारी कर रहे थे। भाई आपकी वर्षा को ऐसा थोड़ा थोड़ा काम तो आ ही जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लग जीजी कर रही है उसकी मेहंदी प्रैक्टिस। कहा कि भाई कुछ दिन की छुट्टी लगी है, खैर उसकी तो अभी 2 तारीख से स्कूल लगने लगेगी, तब तक सोचा उसने कि कुछ मेहंदी मैं भी सीख लूँ। तो बना दी थी 1-2 डिज़ाइन वगैरह, तो वो सीख रहे थे। और ये छोटे नवाब यहाँ खेलने से फुर्सत नहीं इनको, तो इन्हें कोई टेंशन नहीं अभी ज़िंदगी लाइफ का, मस्त है इनकी ज़िंदगी अभी। उसके बाद दोस्तों अब हो जाता है शाम का टाइम। तो मैं यहाँ पे जो चावल और दाल मैंने भिगो के रखे थे वो अच्छी तरीके से भीग चुके थे, तो सोचा कि इन्हें पीस के रख दिया जाए। खैर ये हम बनाएंगे तो सुबह के टाइम, पर अभी पीस के रख देंगे तो रात भर में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। ये देखिए मैं पहले यहाँ चावल को पीस लूँगी, उसके बाद हम दाल को पीसेंगे। चावल को हमेशा ही पीसना चाहिए पहले, क्योंकि फिर ना वो मिक्सर के जार में दाल एकदम फंस सी जाती है, चिकटापन रहता है तो उसमें फिर वो अच्छे से नहीं पीस पाती। इस वजह से चावल को अच्छे से पीसने के बाद में मैं यहाँ दाल को पीसने लगती हूँ उड़द की। ये देखिए कितना फ़ाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है। हम दोनों पेस्ट को जो बना के रखा था चावल और दाल का, उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। खैर मैंने यहाँ दाल चावल भिगोने से पहले इसमें कुछ मेथी दाने भी डाले थे, इससे क्या डोसे एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। यहाँ दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढककर और रख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ हो चुका है अगली सुबह का वक्त। हम लोग करने लगे थे तैयारी अभी आलू मतलब डोसे का जो मसाला होता है उसके लिए। ये फूल कहाँ से लगा के आई? ऊपर गई लड्डू गिर गई। अच्छा डांस करो तो लड्डू, डांस करो, डांस करो लड्डू, डांस कर। सी मारी बेटी असो डांस कर रही बहन। चली अलमारी के पास चट्टू देखो, चली कुरकुरे खाएगी। अभी क्या खाएगी बेटा? गाठिया खाएगी। ओ जीजी आलू का मसाला तैयार करूँगी मैं अब यहाँ पे। खैर ये बेटी की मस्ती तो ऐसी ही चलती रहेगी, दिन भर घर में मस्ती मजाक चलती रहती, क्योंकि ये आई हुई है ना तो दिन भर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए भी मेरा व्लॉग कुछ लेट हो गया था। तो यहाँ आलू बिल्कुल पक के रेडी है और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, जीरा राई का तड़का दिया। उसके बाद में हम इन्हें प्याज और जो कड़ी पत्ते आते हैं मीठा लीम, उससे फ्राई करेंगे। यहाँ छोटे सिस्टर भी आ गई थी हेल्प कराने के लिए कि लाओ दीदी मैं कर लूँ। फिर मैंने कहा कि तू रहने दे यार, तू तो हिताक्षी को ही संभाल ले बेटू को, वो एक जराक में तो रोने लगती है मम्मा मम्मा करके। खैर वो हमें पहचानने तो लगी और बहुत अच्छे से हिल मिल गई है हमारे से, पर ये बघार भी उड़ रहा था ना तो फिर उसे खांसी भी चल रही थी, तो मैंने कहा तू बैठ जा। उसके बाद प्याज अच्छी तरीके से होने के बाद हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, प्याज है मिर्ची वगैरह हल्की हल्की डाल के और हल्दी से इसमें हल्दी वगैरह डाल के, और फिर हमने इसमें यानी जो आलू हमने पका के रखे थे वो डाल दिए थे, और ढेर सारा धनिया डालेंगे। ये बोल रही थी मुझसे कि दीदी इतना सारा धनिया क्यों डाले जा रही है, तो मैंने कहा यार अच्छा लगेगा डाल देते हैं। इसके बाद अभी हम फ़िलहाल में बना रहे थे दाल चावल रोटी भी, कि भाई जो डोसे नहीं खाएंगे उनके लिए हमने दाल चावल भी तैयार कर लिए थे। तो यहाँ आलू का मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका था, हम इसे ढक के छोड़ देंगे अब ठंडा होने के लिए।
ठंडा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मुझे दूसरा काम करना था इसलिए मैंने उसे अभी ढक के रख दिया था। यहाँ दाल भी बन चुकी थी, तो आज की दाल मैं फीकी ही रखूँगी, सिर्फ इसमें राई, जीरा और लहसुन का तड़का दूँगी। तो यहाँ तड़का बिल्कुल तैयार है, सारी की सारी दाल हमने इसमें डाल दी और इसे उबलने के लिए रख देंगे। इसके बाद डोसे क्या गरम गरम ही बनाने थे, इस वजह से हम बाद में ही बनाएंगे। तब तक मैं दाल, चावल और कुछ रोटियां बना के रख दूँगी। दाल होने के बाद हम यहाँ चावल का कुकर लगाने पे आ जाते हैं। चावल को मैंने धो के उसमें अंदाजे से पानी रख दिया था नमक डाल के। अब हम इसमें घी भी डाल देंगे और चावल के कुकर को बंद करके 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, अभी आपके सपोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए भैया लोग काम करने आ भी चुके थे, उधर कर रहे थे। ये देखिए एकदम सीमेंट कर दी थी, तो सोचा कि भाई इसे साफ़ कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे वगैरह खेलते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में हो जाते हैं। तो मैं यहाँ एक बार की सीमेंट में झाड़ू लगा रही थी। ये कैसे पीछे रह सकते हैं, देखिए वो भैया लोगों के टिफ़िन उठा के घूम रही है बेटी तो। और ये शिवान तो इसकी दुनिया में मगन है, किसी को कोई मतलब नहीं, यहाँ तो सब अपने अपने लगे बैठे हैं। सब कुछ साफ़ वगैरह करके एक बार का मैं यहाँ आ जाती हूँ डोसे बनाने। डोसे सच में बहुत अच्छे बने थे, परफेक्ट एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से। डोसे तो अच्छे बन ही जाते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भाई बिगड़ने का कोई काम है इनमें। सभी जने बहुत अच्छे से बना लेते हैं डोसे तो बस हम भी हल्की पतली कुछ इस तरीके से डोसे बनाने की तैयारी कर रहे थे। आपको तो मेरा तवा याद ही होगा, जन्म जाने मेरा तवा तो कहीं जाने वाला है ही नहीं। मैं तो जब तक ये चलेगा तब तक इसे ही बफरूँगी, भले कोई कुछ भी बोले। मुझे तो ये तवा वैसे भी फेवरेट है। ये देखिए यहाँ पहला वाला डोसा बनाया था ना, वो थोड़ा सा फट कट गया था, पर ये दूसरा वाला परफेक्ट निकला है। हमेशा ही इसमें ऐसा ही है, पहला वाला तो डोसा बनाओ, ताया बनाओ, कुछ भी ठीक से नहीं निकलता है। इसके बाद मैंने सबको खाने के लिए बिठा दिया था, मतलब एक एक दो करके, और मैं गरम गरम बनाते जा रही थी और सबको परोसते जा रही थी कि भाई तुम लोग गरम गरम खा लो। फिर क्या वो नरम भी हो जाते हैं और फिर एक अंदाज़ आ जाएगा, जैसे गरम उतने ही बनाऊंगी जितने सब जन खाएंगे। बाकी बैटर को मैं रख दूंगी, हो सकता है हम इडली बना के खा लें सभी चीज़ें हो जाएंगी इसी में। इसलिए मैं गरम गरम सबको बना के देती जाती हूँ और फिर जितना बैटर बनेगा, मतलब बचेगा, उसे रख दूँगी। तो दोस्तों, यहाँ कुछ इस तरीके से सारे डोसे बन के रेडी हैं। अब ये अगली सुबह का वक्त हो चुका है, कहेंगे कितनी सुबह कितनी शाम। खैर यहाँ भिंडी की सब्ज़ी कट रही थी सुबह में, और ये बेटी को देखो कितनी मस्ती चल रही है, जो भिंडी के निकल रहे ना पीछे के, उसके साथ। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा व्लॉग आज मैं यहीं एंड करूँगी। बेटी आई हुई है घर में, और वैसे भी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही थी, अभी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।